चरण के लिए कल यानी कि 6 नवंबर को मतदान होना है। कल बिहार के 18 जिलों के 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इस चरण में कुल 1314 उम्मीदवार अपने भाग्य को आजमाएंगे। पहले चरण में कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिन पर सभी की नजर रहेगी। इस बार जनसुराज फैक्टर भी चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकता है। बिहार चुनाव को लेकर वो घड़ी आ गई है जब राज्य की जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके अगले 5 साल के लिए नई सरकार का गठन करने जा रही है। 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पहले चरण में राज्य के जिन 18 जिलों में मतदान है उनमें पटना, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, इसके अलावा बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय और शेखपुरा के साथ नालंदा शामिल है। पहले चरण में कुल 1314 उम्मीदवार अपने भाग्य आजमाएंगे। एनडीए की ओर से जेडीयू के 57 उम्मीदवार, बीजेपी के 48, एलजेपी-आर के 13, जबकि आरएलएम के 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो वहीं महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के 71, कांग्रेस के 24 और वाम दलों के 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा वीआईपी और सीपीआई के 6-6 सीट पर, सीपीएम 3 सीटों पर, तो वहीं इंडियन इंक्लूसिव पार्टी यानी कि आईआईपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पहले चरण में जनसुराज पार्टी के 118 उम्मीदवार भी किस्मत आजमा रहे हैं। पहले चरण में कई हाई प्रोफाइल सीट हैं, जहां पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। 25 सीटों पर बीजेपी और आरजेडी के बीच में सीधी लड़ाई, 12 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर, जबकि 34 सीटों पर जेडीयू और आरजेडी आमने सामने हैं। 11 सीटों पर जेडीयू बनाम कांग्रेस है, तो वहीं 14 सीटों पर एलजेपी-आर मैदान में है, जिनमें से 12 सीटों पर एलजेपी-आर का आरजेडी से सीधा मुकाबला होगा। तो वहीं सीपीआई-एमएल की जेडीयू से 7, बीजेपी से 5 और एलजेपी-आर से 2 सीटों पर टक्कर होगी। वीआईपी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इनमें 3 पर बीजेपी और 1 सीट पर उसका जेडीयू से मुकाबला होगा। तो वहीं सीपीएम और सीपीआई भी कुछ सीटों पर मैदान में हैं, जिससे मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया है। पहले चरण में नीतीश कैबिनेट के 16 मंत्रियों की किस्मत दांव पर। इनमें बीजेपी कोटे से 11 और जेडीयू कोटे से 5 मंत्री शामिल हैं। बीजेपी के मंत्रियों में मंगल पांडे सिवान सीट से हैं, जबकि नितिन नवीन बांकीपुर सीट से, सम्राट चौधरी तारापुर सीट से, विजय कुमार सिन्हा लखीसराय सीट से, जीवेश मिश्रा जाले सीट से हैं, जबकि संजय सरावगी दरभंगा शहरी सीट से हैं और सुनील कुमार बिहार शरीफ सीट से मैदान में हैं। प्रमुख मंत्रियों में विजय कुमार चौधरी सराय रंजन सीट से मैदान में हैं, श्रवण कुमार नालंदा सीट से, मदन सहनी बहादुरपुर सीट से और महेश्वर हजारी कल्याणपुर सीट से चुनावी मैदान में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में चुनावी महासंग्राम का पहले चरण का वक्त आ गया है। फर्स्ट फेज में कुल 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। अब उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद होने के लिए तैयार है। पहले चरण में कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वहीं चुनाव आयोग और 18 जिलों के प्रशासन ने चुनाव की तैयारी पूरी कर ली है। मतदान कर्मी और अधिकारी अपने अपने बूथ के लिए रवाना हो चुके हैं और सभी को ईवीएम मशीन और वीवीपैट देकर अपने अपने बूथ के लिए रवाना किया है। वहीं 18 जिलों के सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया है। खासकर नक्सल प्रभावित और संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त निगरानी रखी जा रही है। किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं।
अभी भी कंफ्यूजन होगा तो बहुत सारे सीनियर ऑफिसर आप बैठे हुए हैं। मुजफ्फरपुर में पहले फेज की वोटिंग के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। पहले फेज में मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। अपने अपने मतदान केंद्र के लिए मतदान कर्मी रवाना हो गए हैं। जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने बताया है कि मतदान के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। मजिस्ट्रेट और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। बूथ पर वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से शांतिपूर्ण मतदान करने की अपील की है। पूरी तरीके से सुरक्षा के लिए बहुत बृहद तैयारी की गई है। जो इलेक्शन कमीशन का मानक है उस हिसाब से हम लोगों ने सभी बूथ्स पे CAPF 100% बूथ लोकेशंस पे CAPF फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है। उसके अलावा भी एक्स्ट्रा जिला पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। लाइन लगाने के लिए होम गार्ड और जो ट्रेनिंग कांस्टेबल है उसको भी लगाया गया है। पोलिंग पार्टीज का डिस्पैच प्रारंभ हो गया है। सभी की हम लोगों ने ब्रीफिंग कर दी है। अब वो EVM लेकर के जो सुरक्षा बल है हर एक पोलिंग स्टेशन लोकेशन पर इस बार हम लोगों ने पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो डिप्लॉय किया है। इसके अतिरिक्त सेक्टर के पदाधिकारी हैं, जोन के, सुपर जोनल, ये सारे मजिस्ट्रेट्स लगाए गए हैं। QRTs बहुत बड़ी संख्या में बनी है। बिहार चुनाव के पहले चरण में कल दरभंगा में भी मतदान होना है, जिसे लेकर प्रशासन ने सारी तैयारी पूरी कर ली है। चुनाव के दौरान मतदान केंद्र की गतिविधि देखने के लिए वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। दरभंगा में सभी 10 विधानसभा में करीब 28,90,000 मतदाता 3,329 बूथों पर मतदान करेंगे। सभी बूथ पर 2-2 कैमरे लगाए गए हैं। वहीं दरभंगा प्रेक्षागृह में बने नियंत्रण कक्ष में 30 टीवी पर वेबकास्टिंग के माध्यम से बूथ और EVM में लगे GPS के माध्यम से निगरानी करेंगे। अभी से ही मतदान कर्मियों की लाइव ट्रैकिंग शुरू हो चुकी है। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर यह पूरी व्यवस्था की गई ताकि मतदान के दिन किसी प्रकार की तकनीकी समस्या न हो। विधानसभा चुनाव का पहला चरण है। इसी कड़ी में दरभंगा जिले में भी कल मतदान होनी है। कल लगभग 28,90,000 मतदाता 3,329 बूथों पर मतदान करेंगे और इसको लेकर के जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से अलग तैयारी की है। चुनाव आयोग के निर्देश में वेबकास्टिंग की व्यवस्था की है। कंट्रोल रूम बनाया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर तस्वीर आपको दिखेगी। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ वेबकास्टिंग के माध्यम से जो 3,329 बूथ है उन बूथों पर जो कैमरे लगे हुए हैं उन वेबकास्टिंग के माध्यम से आपको यहाँ पर सीधी तस्वीर दिखाई देगी। किस तरह की क्या क्या और व्यवस्था है। देखिए, आप देख रहे होंगे कि हम लोग इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था में हम लोग सारे बूथ्स को हम लोग देख रहे हैं थ्रू वेब कैम, और हर एक मतदान केंद्र पर हम लोगों की नजर रहेगी। इसके अलावा हम लोगों ने 50 जो है वो कर्मियों को समूह में, एक समूह में प्रतिनियुक्त किया है। फिर दूसरा समूह जो है वो फिर 50 कर्मियों का है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया हुआ है और हर विधानसभा वार हम लोगों ने 5 कर्मी को प्रतिनियुक्त किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये अधिकारी थे, इनका साफ कहना है कि निश्चित रूप से अपने आप में एक अच्छी तैयारी है, क्योंकि जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से मतदाताओं को निश्चित रूप से निर्भय होकर के मतदान करने की बात कही है। मुकेश कुमार, जी मीडिया, दरभंगा। खबर लखीसराय से, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र लखीसराय और सूर्यगढ़ा में कल मतदान होना है। इसके लिए कुल 904 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिले में 56 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा, जबकि बाकी केंद्रों पर सामान्य समयानुसार मतदान संपन्न कराया जाएगा। जिले में करीब 7.5 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतदान प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए वेबकास्टिंग की विशेष व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही जिला मुख्यालय में कंट्रोल रूम तैयार किया गया है, जहां से पूरे मतदान की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। आपको बता दें कि लखीसराय विधानसभा से बिहार के डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा चुनावी मैदान में हैं। देखिए, प्रशासनिक तैयारी पूरी मुकम्मल है। सभी जो 904 बूथ है उसके लिए जो EVM भेजने का काम किया जा रहा है। गाड़ियां दोनों ही डिस्पैच सेंटर से रवाना होनी शुरू हो गई हैं। सेक्टर पदाधिकारियों के साथ EVM का मूवमेंट शुरू हो गया है। साथ ही साथ जो पीठासीन पदाधिकारी के नेतृत्व में मतदान दल और जो सुरक्षा कर्मी हैं सभी 904 बूथ पर CAPF की टीम लगाई गई है। साथ ही साथ जो स्टेट पुलिस की जो
वोट्स होती है वो भी अतिरिक्त रूप से देखी जाएगी। दानापुर में पहले चरण के मतदान को लेकर तैयारी पूरी है। सभी पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्र पर रवाना हो गई हैं। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं ताकि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में संपन्न हो सके। बताया जा रहा है कि दियारा क्षेत्र में 56 बूथ बनाए गए हैं जहां 60,000 मतदाता अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त मौजूद है दानापुर के नासरीगंज गंगा घाट पर और आपको बता दें दानापुर दियारा में प्रशासन की तरफ से कुल 56 बूथ बनाई गई है जिस पर तकरीबन 60,000 मतदाता कल अपने प्रत्याशियों के लिए मत डालेंगे और उसी की तैयारी है। आज बीएस कॉलेज से निकलकर सीधा ईवीएम मशीन या फिर पोलिंग एजेंट हो या फिर वो जवान हो जिनके पर कंधे पर ये जिम्मेवारी दी गई है कि वो शांतिपूर्ण मतदान कराएं, वो तमाम लोग नदी के किनारे हैं और ये स्टीमर है जिस स्टीमर से लोग उस पार जा रहे हैं। एकमात्र साधन यही रखा गया है क्योंकि कल नाव नहीं चलाई जाएगी, इसीलिए जितने भी दियारा के जो 56 बूथ बनाए गए हैं उस बूथ का ईवीएम मशीन और पोलिंग एजेंट समेत वो जो जवान है वो तमाम जवानों को वहां भेजा जा रहा है ताकि शांतिपूर्ण मतदान करा सके। और इनके ऊपर एक बड़ी चुनौती है कल, क्योंकि दानापुर एक तरफ रीतलाल यादव है जो जेल में बंद है तो दूसरे तरफ रामकृपाल यादव है जो जनता के बीच में है। ये तमाम दोनों प्रत्याशी के बीच कांटे की टक्कर है और उसी दोनों की प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कल जनता करेगी और वही जनता करेगी और उसकी तमाम जिम्मेवारी इन प्रशासन के ऊपर दी गई है जो ये शांतिपूर्ण मतदान करा पाए और उसी को लेकर आज नाव से ये उस तरफ जा रहे हैं। जी मीडिया के लिए दानापुर से इश्तियाक खान। दियारा में कुल 56 बूथ है। पीपा पुल नहीं लगने के कारण जहाज की व्यवस्था की गई है और जहाज पे ही सभी हम लोग गाड़ी भेज रहे हैं और पोलिंग पार्टीज के जो भी लोग उसमें नियुक्त थे वो सभी को भेज रहे हैं और जहाज से जाने के बाद पानापुर घाट पे सभी को उतारा जाएगा और वहीं पे बैठने की व्यवस्था की गई है। बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों पर कल यानी कि 6 नवंबर को पहले चरण से चुनाव होना है। इसे लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। अब मतदान कर्मी को ईवीएम मशीन और वीवीपैट देकर अपने अपने बूथ पर जाने के लिए रवाना कर दिया गया है। वहीं सुरक्षा के भी पूरे बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। मैं आपको बता दूं कि 6 नवंबर को फर्स्ट चरण का मतदान बेगूसराय में होने जा रहा है। इसकी तैयारी बेगूसराय के जिला प्रशासन के द्वारा पूरी कर ली गई है। इस वक्त हम खड़े हैं बेगूसराय के जीडी कॉलेज के प्रांगण में जहां डिस्पैच सेंटर बनाया गया है। यहाँ से आपको तस्वीर में दिखाना चाहूँ, देख सकते हैं जो मतदान कर्मी है इस डिस्पैच सेंटर पर पहुंच चुके हैं। ईवीएम और वीवीपैट को लेकर यहाँ से रवाना होने के तैयार में जुट चुकी है। उनको जो वीवीपैट और ईवीएम मशीन मिल चुका है और अपने मतदान केंद्र पर जाने को तैयार हो चुके हैं। तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहूँ, तैयारी पूरी कर ली गई है। किस तरह से तैयारी की, क्या लेकर ईवीएम मशीन ले जा रहा है जी, हमारे साथ फोर्स है बीएसएफ जवान जी, तैयारी अच्छी तरह से। मतदान प्रक्रिया कल 7 बजे शुरू होगी जी। आज तो हम बूथ पर जाएंगे, पहले मॉकपोल करवाएंगे, उसके बाद मतदान प्रक्रिया 7 बजे से 6 बजे तक चलेगा। ईवीएम है, वीवीपैट है, मटिहानी तैयारी तो काफी अच्छी है। यहाँ से मतदान कर्मी जो है ईवीएम मशीन और वीवीपैट लेकर अपना मतदान केंद्र पर जाना शुरू हो गया है। और मैं आपको बता दूं कि कल यानी 6 नवंबर से मतदान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। इस वक्त जी मीडिया के बेगूसराय से जितेंद्र कुमार। हाजीपुर में कल पहले फेज के मतदान को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। जिले की 9 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होना है। इसके लिए 3107 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वोटिंग को लेकर हरिवंशपुर स्थित डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को मतदान सामग्री के साथ रवाना किया जा रहा है। की धरती पर कल महापर्व और महापर्व को लेकर तैयारी जोरों पर है। देखिए लोकतंत्र का महापर्व है और उसको लेकर यहाँ से हाजीपुर विधानसभा और राघोपुर विधानसभा के लिए ईवीएम और तमाम तरीके की सामग्री और जो तमाम फोर्स है उनको भेजा जा रहा है। जो उनका स्थान है जहाँ उनको जगह दिया गया, वहाँ जहाँ चयनित किया गया वो सब रवाना हो रहे हैं। पूरी सामग्री के साथ जो कर्मी है जो कल चुनाव कराएंगे
उनको पूरा यहाँ से रवाना किया जा रहा है। उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था जो है काफी चाक चौबंद है और इसको लेकर लगातार जो है प्रशासन की ओर से मॉनिटरिंग की जा रही है। खुद एसडीपीओ सुबोध कुमार वो यहाँ पे कमान संभाले हुए हैं और लगातार राघोपुर और हाजीपुर के जो ईवीएम जो सामग्री है और जो भी चुनाव सामग्री है उसको रवाना किया जा रहा है, क्योंकि राघोपुर जो है वो दियारा का क्षेत्र है और दियारा क्षेत्र होने के कारण ज्यादातर सामान और सुरक्षा जो है वह राघोपुर के लिए भेजा जा रहा है। और राघोपुर की जो राघोपुर विधानसभा को लेकर जो यहाँ से ईवीएम मशीन है, तमाम तरीके के चुनाव तैयारी है उसको लेकर भेजा जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी जो है वह कैंप कर रहे हैं और लगातार जो यहाँ से सामग्री जो चुनाव सामग्री है उसको लेकर अब जो कर्मी है वह रवाना हो रहे हैं और लगातार जो राघोपुर और विधानसभा का जो क्षेत्र है उसके लिए सामान जो यहाँ से है उसको रवाना किया जा रहा है और राघोपुर दियारा इलाका है उसको लेकर कड़ी व्यवस्था की गई है। राजकुमार सिंह, जी मीडिया, हाजीपुर। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।